हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत कप्तान आपका इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज अपने इस सेशन में हिंदी की स्टार्टिंग करेंगे। तो इस सेशन की शुरुआत करने से पहले कुछ पंक्ति हैं। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से, मेरे साथी इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो इस सेशन में ये सेशन आपके सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट या आपके कोई ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए यूजफुल है। तो हिंदी जो आपकी एक भाषा होती है, ठीक है। हिंदी क्या है? भाषा है। ठीक, हिंदी न केवल भारत की राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा है, मतलब हिंदी आपकी क्या है? राजभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी है। ठीक, लेकिन राज्य और राजभाषा राष्ट्र में यूज नहीं की जा रही है। इसका जो प्रयोग है राज्य भाषा और राष्ट्रभाषा में ही केवल ये आपके सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत के बाहर भारतीय मूल के प्रभुत्व वाले देश हैं। कुछ भारतीय मूल के प्रभुत्व वाले देशों में भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है, जैसे आपका फिजी, मॉरिशस, यूनिनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो आदि देशों की भाषा है हिंदी। आपके भारत की ही केवल भाषा नहीं है, भारत तक ही आपकी सीमित नहीं है। भारत की ये राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा है हिंदी, पर ये आपके जो भारतीय मूलों पर जो प्रभुत्व कुछ देश हैं, जैसे आपका फिजी हो गया, यूरिनाम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और टोबैगो, इन देशों में भी क्या है? आपकी हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। ठीक, इसके बाद यहाँ से हिंदी भाषा, तो हिंदी तो यहाँ पे भाषा है, तो भाषा क्या है? ठीक है, तो ये भाषा शब्द की उत्पत्ति रही है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति आपकी कहाँ से हुई है? संस्कृत के भाष धातु से। तो इसका भाष धातु से वही है, तो इसका अर्थ होता है व्यक्त करना या कहना। क्या होता है? व्यक्त करना या कहना। इसकी डिफिनीशन की बात की जाए तो अलग अलग आपके जो हिंदी साहित्यकार हुए हैं, जो आपके हिंदीकार हैं, तो उनमें से आप अलग अलग डिफिनीशनें देखोगे तो हैं, लेकिन ये डिफिनीशनें पूछी नहीं जाती है किसने मतलब कही है। तो आप यहाँ भाषा की आप डिफिनीशन समझो कि भाषा क्या है। तो भाषा वह वाचिक माध्यम है। भाषा क्या? एक वाचिक माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने संपूर्ण मनोभावों एवं विचारों को व्यक्त करता है। भाषा एक क्या है? वाचिक माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने संपूर्ण भावों विचारों को व्यक्त करता है। संपूर्ण मनोभावों अपने मन के विचार हैं, ठीक है, उनको किसके द्वारा? भाषा के द्वारा डिफाइन करता है। ठीक, इसके बाद भाषा के प्रकार भी हैं। अब भाषा जो लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग लिख कर अपनी मतलब बात कहते हैं, ठीक है। तो भाषा भी तीन प्रकार के होते हैं, काफी होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। अपने अपने भावों विचारों को लोग क्या करते हैं? कभी लिख कर बताते हैं, कभी मौखिक बोलकर, कभी संकेतों के माध्यम से भी अपने भावों को व्यक्त करते हैं। तो जिनमें से आपकी भाषा तीन प्रकार की होती है, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। तो आपकी जो लिखित भाषा होती है कि वह कि भाषा का वह रूप जिसके द्वारा प्राणी अपने भावों विचारों को लिख कर व्यक्त करते हैं, उसको बोलते हैं लिखित भाषा। मतलब कोई व्यक्ति है अपने भावों विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए क्या कर रहा है? लिख कर अपने भावों को व्यक्त कर रहा है, ठीक, उसको बोलते हैं लिखित भाषा। या और इसकी डिफिनीशन देखो, तो जब लिखा जाता है तो उसमें आपकी होती है लिखित भाषा में जो आपके संकेत होते हैं, चिन्ह होते हैं, ध्वनि होती है, ठीक। तो लिखित भाषा वह भाषा जिसके द्वारा ध्वनि वाणी को लिखित संकेतों, जो आपकी ध्वनि है वाणी है, उसको लिखित संकेतों चिन्हों के द्वारा व्यक्त करते हैं, उसको बोलते हैं लिखित भाषा।
या आप बोल सकते हो वह भाषा जिसके माध्यम से हम अपने संपूर्ण विचारों, मनोभावों को आदान प्रदान लिख कर करते हैं, उसको लिखित भाषा कहते हैं। लिख कर, जैसे एग्जाम्पल में समझो आप, जैसे में कि आप समाचार पत्र हो गया, ठीक है, समाचार पत्र हो गया, और आपका पत्रिका हो गई, पुस्तक हो गई, ईमेल द्वारा हम कर देते हैं, चैटिंग भी लिख कर की जाती है, ठीक। तो ये आपकी लिखित भाषा हो गई। इसके बाद ब्लॉग जो होते हैं ये हो गई आपका, ठीक है। इसके बाद आपको आपकी भाषा हो गई लिखित। अब मौखिक भाषा, वह भाषा जिसके द्वारा प्राणी अपने भावों विचारों को, जिसके द्वारा प्राणी अपने भावों विचारों को बोलकर दूसरे तक पहुंचाता है, उसको बोलते हैं मौखिक भाषा। तो भाषा का वह रूप जिसके द्वारा प्राणी बोलकर अपने भावों को व्यक्त करता है, उसको बोलते हैं मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा, जैसे आपका टेलीफोन, आप लोग बात करते हो तो उसमें क्या बोलते हो, तो टेलीफोन आपका हो जाएगा। इसके बाद टीवी सुनते हो, रेडियो आप जैसे सुनते हो, ठीक। इसके बाद और एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा भाषण, जैसे आप भाषण दिया जाता है, भाषण, ये चीजें आपकी किसमें आ जाएगी, मौखिक भाषा में, ठीक है। इसके बाद सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा वह भाषा है, वह भाषा है जो अपने मनोभावों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है, उसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। भाषा का वह रूप जिसमें प्राणी अपने मनोभावों को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करता है, उसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे आप समझिएगा कि संकेतों के माध्यम से, जैसे आपकी ट्रैफिक लाइट होती है, ट्रैफिक लाइट होती है रेड, ग्रीन और व्हाइट, रेड, ग्रीन और आपकी व्हाइट, ठीक। ये आपकी जो लाइटें होती हैं, ठीक। और यातायात की जो बोर्ड होता है, सड़क के किनारे पर जो यातायात का बोर्ड लगाया जाता है, ये सब क्या सांकेतिक भाषा है। संकेतों के माध्यम से आपको बताया जाता है कि इधर जाना है, ये जाना, रुकना है, ये चलना है, कि वेट करना है, बेटा वहां सफेद नहीं होती, पीली होती है, रेड, ठीक। रेड, ग्रीन, येलो, तीन होती है आपकी ट्रैफिक लाइट, ठीक। तो यहाँ पे संकेतों के माध्यम से आप लोगों को यहाँ बताया जाता है, ठीक है। और कभी कभी आप गूंगे लोगों भी आप क्या करते हैं, वो संकेतों के माध्यम से अपना वो करते हैं, बोलते हैं, तो समझा जाता है। तो और इसके बाद आप समझो, जैसे यातायात के बोर्ड हमने बता दिया कि उंगली का प्रयोग करके आपको गिनती बताई जाती है, ठीक है। बच्चों को क्या होती है, गिनती होती है, तो आपकी क्या होती है, सांकेतिक भाषा, ठीक। कभी कभी संकेत के माध्यम से किसी को बुलाया जाता है, ठीक, ये होती है सांकेतिक भाषा। तो इसके बाद ये आपकी हिंदी भाषा का नामकरण, हिंदी का अर्थ भाषा जाना, हिंदी भाषा का नामकरण, हिंदी का नामकरण, ये हिंदी कैसे नाम पड़ा इसका, ठीक। और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक। तो हिंदी की नामकरण की बात की जाए तो ये फारसी वासी थे, फारसी वासियों के द्वारा हिंदी का नाम पड़ा, क्योंकि, ठीक, फारसी भाषा में जो आपकी नदी है बेटा, सिंधु नदी, कौन सी नदी, सिंधु नदी, सिंध नदी है। तो ये फारसी लोग अपने इस भाषा में सिंध नदी को हिंद बोलते थे, क्या बोलते थे, हिंद। मतलब इनका जो फारसी भाषा का जो ये फारसी लोग जो अपना उच्चारण करते थे, सा को लोग क्या कहते थे, हा कर देते थे, क्या कहते थे, हा। तो फारसी भाषा फारसियों के द्वारा मतलब हिंदी भाषा का नामकरण हुआ। तो फारसी भाषा में जो सिंध नदी, जो फारसी लोग थे, तो उसमें फारसी भाषा जो थी आपकी, तो उसमें वो लोग सिंधु नदी को क्या बोलते थे, हिंद बोलते थे। मतलब यहाँ पे क्या होता था कि ये फारसी भाषा में सा को क्या कर दिया गया, हा कर दिया गया, तो इसे सिंधु को क्या होगा, हिंदू हो गया, ठीक। इसके बाद क्षेत्रवासियों को हिंदुस्तानी तथा उनकी भाषा को हिंदवी या हिंदी कहते थे। देखिए,
सिंध क्षेत्रवासियों को, जो सिंध वाले क्षेत्र में जो लोग रहते थे उसको हिंदुस्तानी, उनको क्या बोलते थे, हिंदुस्तानी, तथा उनकी भाषा को हिंदवी या हिंदी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद तो यहाँ उत्पत्ति समझ में आई कि फारसियों के द्वारा, जो फारसी लोग थे, सिंध नदी को क्या बोलते थे, सिंध नदी को हिंद बोलते थे। तो ये हिंद से ही, जो हिंद बोलते थे, फिर वहां सिंध क्षेत्रवासी जो वहां पे रहते थे उनको हिंदुस्तानी, और तथा उनकी भाषा को जो बोलते थे तो उनकी भाषा को क्या कहा गया, हिंदी या हिंदवी कहते थे। ठीक है, यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई। इसके बाद एक तुम लोगों ने पॉइंट पढ़ा होगा, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, मजेदार है चीज, कि जो आपका सिंध नदी है ये बहुत काम कर रही है। क्योंकि देखिए, आपका हिंदी वहीं से निकला, हिंदुस्तान निकला, इसके बाद आपका हिंदू निकला, हिंदू, हिंदुस्तान और हिंदी, ये सब कहां से आए, सिंधु नदी से। ठीक, तो हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान का नामकरण मूल रूप से कहां से हुआ, सिंधु नदी से है। ये आपकी इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, तीनों चीजें यहीं से आए। इसके बाद जो हिंदी है, तो ये आपकी जो हिंदी है, तो ये पहले हिंदी संस्कृत हुआ करती थी भाषा, क्या हुआ करती थी, सबसे आपकी ये प्राचीन भाषा है संस्कृत थी। तो ये संस्कृत भाषा से ही आपकी क्या निकल के आई है, हिंदी आई है। लेकिन अवधि और काल भेद के अनुसार यदि इसको देखा जाए तो संस्कृत से हिंदी नहीं निकल के आई है। काल भेद एवं अवधि के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो संस्कृत से हिंदी का जन्म नहीं हुआ है। इसके भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो संस्कृत हिंदी के मध्य कुछ भाषाएं हैं, उसके बाद आपकी हिंदी आई है। ठीक है, तो इनके बीच में जैसे भाषाएं आई हैं, संस्कृत पाली आई है, प्राकृत आई है, अपभ्रंश आई, फिर हिंदी का उदय हुआ। ठीक, तो और पॉइंट याद रखना कि संस्कृत को हिंदी की जननी माना जाता है, कहा गया है। लेकिन पॉइंट यहाँ से भी निकलता है कि यदि भाषा विज्ञान की दृष्टि देखा जाए तो संस्कृत और हिंदी के मध्य और बीच में भाषाएं हैं, जैसे आपकी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी हुई है। ठीक है, लेकिन कहा जाए तो संस्कृत को हिंदी की जननी माना जाता है। ठीक है, लेकिन वैसे यदि सही दृष्टि से देखा जाए तो ये आपकी, वैसे देखा जाए तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये मतलब वस्तुता देखा जाए तो अपभ्रंश से आपकी क्या निकली है, हिंदी निकली है। ठीक है, तो यहाँ अपभ्रंश को हम क्या बोल सकते हैं, हिंदी की जननी। ठीक, जो कि आपके ये पूर्ण रूप से सत्य है, ना समझाए, क्योंकि भाषा विज्ञान की दृष्टि से आपकी तीन भाषाएं और बीच में आती है, तो अपभ्रंश से हिंदी निकली है। ठीक, तो होप है कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आई होगी। और तो इसके बाद हम आपको अपने अगले सेशन में आधुनिक हिंदी का विकास की मतलब कौन सी पहले भाषा, जैसे हमने बताया कि आपकी संस्कृत आई, फिर आपकी पाली आई, प्राकृत आई, अपभ्रंश आई। ठीक है, तो इन सभी जो भाषा का जो क्रम है वो आप लोगों को हम पढ़ाएंगे, और ये श्रृंखला हम आगे बढ़ाते रहेंगे। अब हिंदी में आप लोग बहुत कुछ इसमें जानेंगे कि हिंदी ये आधुनिक प्लेस का विकास देखोगे। इसके बाद हम आपको सब वर्ण विचार, शब्द विचार और इस वाक्य विचार, ये पूरा आपका सिलेबस हम कवर कराएंगे। और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत ही और जल्दी जल्दी क्लासें आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।